राधे राधे दोस्तों। हर स्थान, हर जगह, हर हर ओकेजन का एक एरिया होता है। आप जहाँ भी जाते हैं उस जगह के शिष्टाचार को आपको फॉलो करना पड़ता है। आजकल आपने देखा होगा कितने ही नव युवक और युवतियाँ अपने वीडियो या रील बनाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। मंदिर या अन्य धार्मिक स्थलों पर किसी भी तरह के वस्त्र, छोटा बड़ा शॉर्ट सब पहन के जा रहे हैं, जो समय और स्थान के अनुकूल बिल्कुल नहीं होते। आज की हमारी कहानी ऐसे ही सभ्य शिष्टाचार से जुड़ी हुई है। आज के समय पे आज अगर अभद्र बनकर अंट संट कपड़े पहनकर तो आपको प्यार से विनती करके समझाया जाता है, परंतु दोस्तों पुराने समय में श्राप मिल जाता था, जो कई सालों तक आपको यह अनुभव कराता था कि आपने क्या गलत क्या अनुचित किया है। तो इस कथा को हम आपसे सुनाते हैं, जो श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय के 10वें स्कंद से लिया गया है। इसमें अभद्र लड़कों को नारद जी ने किस तरह श्राप दिया, जो उन्हें अगले 100 सालों तक याद रहा। दोस्तों, नारद जी ने अश्लील और अभद्र लड़कों को किस तरह श्राप दिया, जो उन्हें 100 सालों तक याद रहा। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। दोस्तों, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों, आप कुबेर जी को जानते ही होंगे, जिसकी अथक तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें पूरे संपत्ति का मालिक बना दिया। कुबेर जी तो महान थे, लेकिन उनके 2 पुत्र उनके जैसे नहीं थे। दोनों ये जानते थे कि शिव जी से उनके पिता को वरदान मिला हुआ है। इस बात से दोनों के मन में घमंड आ गया था। जैसा कि आप लोग आजकल देखते ही होंगे कि जानता है मेरा बाप कौन है। बस ऐसे ही घमंड के मद में चूर ये दोनों लोग, कुबेर के ये दोनों पुत्र नल कुबर और रुक्मिणी भी मनमानी करने लगे। अब यहाँ पर आश्चर्य वाली बात यह है, अपने पिता के जैसे ही शुरू में ये तो दोनों शिव जी के सेवक ही थे, सेवा मन से की थी तो शिव जी की कृपा प्राप्त होनी ही थी और वो उन्हें प्राप्त हुई। बस इसी कृपा के बाद उनका घमंड बढ़ना शुरू हो गया। धन की भी कोई कमी नहीं थी। इस बात में आग में घी का काम करते हुए इनके घमंड को और भी बढ़ा दिया। इसी धन के वैभव और मन के अहंकार में एक दिन ये दोनों भाई नल कुबर और मेघग्रीव मंदाकिनी नदी पर अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। ऐसा करते हुए ये दोनों मदिरा पान भी कर रहे थे। नदी में मदिरा पीकर अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे, तो आप समझ सकते हैं ये लोग कैसी और किस अवस्था में होंगे। संयोग कुछ ऐसा बना कि नारद जी घूमते हुए उस ओर आ गए जहाँ कुबेर के दोनों पुत्र क्रीड़ा कर रहे थे। अप्सराएं तो शिष्टाचार जानती थीं या उनसे डरती थीं, तो उन्होंने नारद मुनि से डरते हुए जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहन लिए। पर दोनों भाइयों ने मदिरा सेवन के कारण दोनों भाइयों ने नारद मुनि पर ध्यान ही नहीं दिया। वो वैसे ही अपनी निर्वस्त्र और नशे की अवस्था में खोए रहे। दूसरी ओर अप्सराएं कपड़े पहनकर किनारे हो गई थी। उन्होंने हाथ जोड़कर नारद जी को प्रणाम भी कर लिया, पर दोनों भाई नलकुबर और मणिग्रीव नंगे ही अपने नशे में धुत रहे। ये इन्होंने भयंकर अपराध कर दिया था। यदि कोई साधारण युवक टीनेजर्स होते तो नारद जी क्षमा भी दे देते, पर ये दोनों कुबेर के बेटे थे। इनके ऊपर तो लोगों की लाइफ में अच्छा बिहेव करने की औरों से अधिक ज़्यादा जिम्मेदारी थी। नारद जी का क्रोध रुका नहीं और वो बोले, अहंकार के कारण तुम दोनों लोगों का व्यवहार जड़ हो गया है, यानी तुम दोनों की सोचने की शक्ति ही नहीं बची, तुम दोनों जड़ हो गए हो। ऐसा कहकर नारद मुनि ने उन दोनों को भयंकर श्राप दे दिया। उसी समय वे दोनों पेड़ बन गए। दोनों को 100 सालों तक पेड़ बनकर रहना था, जब तक श्री कृष्ण का अवतार नहीं होता और वे इन दोनों को श्राप मुक्त नहीं करते, तब तक वे दोनों इसी अवस्था में रहेंगे। दोस्तों, ये बात तब की है जब श्री कृष्ण अवतार लेकर धरती पर आए नहीं थे। श्राप मिलते ही नलकुबर और मणिग्रीव अर्जुन के पेड़ बन गए। अब दोनों साथ साथ थे या तो दोनों को मल अर्जुन कहा गया। समय बीता। 100 सालों के बाद भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। उनकी बाल अटखेलियां भी चालू हो गई थीं। माता यशोदा को उन्होंने परेशान कर दिया था।
एक दिन इसी परेशानी से बचने के लिए माता यशोदा ने बाल कृष्ण को एक ओखल से बांध दिया था, ताकि वो बंधे रहेंगे और यहाँ वहाँ भागकर उधम नहीं मचाएंगे। परंतु कृष्ण क्या रुकने वाले थे? वो बंधी ओखली के साथ ही भागने लगे। भागती हुई वो ओखली अचानक से दो साथ साथ खड़े हुए अर्जुन के वृक्षों के बीच में जाकर फंस गई। कृष्ण भी उसी में फंस गए। उन्होंने जोर लगाया तो वे दोनों अर्जुन के वृक्ष धरती से उखड़ गए और उसमें से दो हाथ जोड़े दो युवक खड़े हो गए। यही दोनों नलकूबर और मलग्रीव थे। अपना पाप भुगत कर वे श्राप मुक्त हो गए थे। दोस्तों, ये पौराणिक कहानियाँ उन दिनों की बात है जब ऋषि मुनि होते थे, श्राप मिलते थे और उन श्रापों से मुक्ति केवल भगवान के हाथों में ही होता था। और अब कलयुग चल रहा है, अब शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन अब क्या नियम बदल चुके हैं? नियम तो हमेशा ही वही रहते हैं, हाँ, लेकिन श्राप सजा के रूप बदल जाते हैं, श्राप के रूप बदल जाते हैं, सजाएं बदल जाती हैं, कष्ट बदल जाते हैं। आजकल दोस्तों अभद्रता इतनी बढ़ गई है, मीडिया हमारे सामने आता है जैसे परिवार के साथ देखना संभव ही नहीं होता है। केवल मोबाइल टीवी पर ही नहीं बल्कि पब्लिक में भी ऐसा देखा जाता है।